नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता। 11 मार्च को एक खबर आती है 5 बजे के आसपास कि नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद देश को संबोधित करेंगे। संबोधन कैंसिल हो जाता है और उसके बाद अचानक से खबर आती है कि सीएए पूरे देश में लागू हो गया। बस ये लागू हुआ और उसके बाद जो बैठा हुआ तबका था बहुत दिनों से कि बस आ जाए कुछ इस पर अपडेट, फिर हम बवाल काटेंगे, वो बवाल काटना शुरू हो गया। दिलचस्प बात यह रही कि जमीनी स्तर पर कोई बवाल नहीं कटा। और पंकज जी, मैं इसको सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि मानती हूं कि सीएए लागू हो गया और बवाल की खबरें नहीं आई। जमीनी स्तर पर कुछ ऐसा नहीं हुआ जो हमने 2020 में भी देखा था। खैर, अब कानून के हिसाब से चल रही हैं विरोधी दल, जैसे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि ये वो दल है जो कांग्रेस का साथी है और अब से नहीं बहुत सालों से है, और इसी के दम पर राहुल गांधी केरल में अपनी वायनाड सीट निकालने में कामयाब हो पाते हैं, ऐसा कहा जाता है। किस तरीके से निकाल पाते हैं, कैसे चलती है ये पार्टी या किस तरीके से समर्थन है, ये पंकज जी समझाएंगे। लेकिन मैं आपको मोटा मोटा ये बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है सीएए के विरोध में। अब इसका काला इतिहास आपके लिए जानना जरूरी है। पंकज जी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग काम कैसे करती है, राहुल गांधी के काम कैसे आती है, और जो सीएए को लेकर दरवाजा खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का, क्या उम्मीदें हैं, कुछ राहत इन्हें मिलेगी? मैं ये बता रहा हूं कि ये मुस्लिम लीग वही वाली है जो कि जिन्ना वाली मुस्लिम लीग थी। 1946 में इलेक्शन हुए थे इस देश में, जिसमें यह डिसाइड होना था दो राष्ट्र सिद्धांत पे कि मुसलमान अलग देश मांग रहे कि नहीं, और इंटरनल चुनाव हुए थे। मद्रास प्रेसिडेंसी में भी हुए थे, आज हैदराबाद आप देख रहे हैं, जो केरला देख रहे हैं, कर्नाटका देख रहे हैं, इसके अलावा उत्तर भारत में भी हुआ था। अब देखिए, मुस्लिम लीग जितने भी मुस्लिम मेजोरिटी इलाके थे इस देश में, उन सब में जीती थी। 100% स्ट्राइक रेट था। वो बिहार के मुस्लिम इलाके हों, उत्तर प्रदेश के मुस्लिम इलाके हों, केरला के मुस्लिम इलाके हों, हैदराबाद के मुस्लिम इलाके हों, या फिर बंगाल के मुस्लिम इलाके हों, इन्हीं इलाकों में मुस्लिम लीग 100% जीती थी। मतलब एक भी ऐसा मुस्लिम बहुल इलाका नहीं था जहां मुस्लिम लीग नहीं जीती थी। अब एक और खुलासा, अलग राष्ट्र की मांग, मैं बार बार बोलता हूं, अलग राष्ट्र की मांग अफगानिस्तान या पख्तूनख्वा के पठानों ने नहीं की थी। खान अब्दुल गफार खान, जिन्हें फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, वो तो लिटररी कांग्रेस के अधिवेशन में रो रहे थे कि गांधी और नेहरू पर लानतें भेज रहे थे कि आपने क्या किया हमारे साथ, हमें जाहिलों के साथ कैसे आपने छोड़ दिया। और इसी जुर्म में खान अब्दुल गफार खान को पाकिस्तान बनने के बाद जेल की सजा हुई, और पाकिस्तान के इतिहास में सबसे लंबे वक्त तक जेल में रहने वाले वो फ्रंटियर गांधी रहे। पठान रो रहे थे, बलूच, उन बेचारों ने कभी मांग नहीं की थी अलग पाकिस्तान की। वो तो अलग एक राजा के अंडर रहते थे, उनको तो मतलब ही नहीं था धर्म वगैरह से। सिंध जो व्यापारी थे, जहां आज कराची है, उन्होंने कभी नहीं मांग की थी। वो तो ट्विन सिटीज थी, मुंबई या कराची, और बहुत व्यापार होता था वहां से, वो सब खुशहाल लोग हुआ करते थे। पंजाबियों ने कभी नहीं मांग की थी। आप जाके 1946 का वो इलेक्शन का रिजल्ट देख लीजिए, सिख और मुसलमान पंजाबी, दोनों पंजाबी बोलते थे, पंजाबी रहते थे, एक साथ कितने भाईचारा के साथ रहते थे। बदमाश कौन थे नम्रता पता है? यही उत्तर वाले, उत्तर प्रदेश वाले, बिहार वाले, हैदराबाद वाले, केरल वाले, ये सब एक नंबर के बदमाश आदमी, और बंगाल वाले। आप लोगों में से किसी ने नोआखाली का नाम सुना है नम्रता जी? आज कलकत्ता से 40 किलोमीटर दूर जब आप पूरब जाइएगा ना, तो आज वो बांग्लादेश में इलाका पड़ता है नोआखाली। और जो डायरेक्ट एक्शन डे है वो किया था, उसके ठीक 2 महीने बाद वहां कुछ हुआ था। 10 अक्टूबर 1946 वहां एक मजार है नोआखाली में, और उसके पीर थे गुलाम सरवर। गुलाम सरवर ने फ्राइडे के दिन वहां मुसलमानों की एक बैठक बुलाई, और उस बैठक में भाषण क्या दिया पता है? कि अनाज कौन उगाता है? सबने कहा कि मुसलमान। बोला खाता कौन है? बोला हिंदू। तो बोला हिंदुओं की महिलाएं सुंदर क्यों होती है? क्योंकि वो अच्छा खाना खाती। उसने कहा कि तुम्हारी जब औरतें बीमार पड़ती है तो उन्हें कौन सा डॉक्टर हाथ लगाता है? क्योंकि पढ़ना लिखना था नहीं, तो डॉक्टर थे नहीं, तो डॉक्टर लोग हिंदू बंगाली थे, तो सबने कहा हिंदू डॉक्टर। तो उसके बाद नोआखाली में दंगे भड़के,
80% मुसलमान थे, 20% हिंदू थे। और क्या किया गया पता है नोआखाली में? पुरुषों को काटा गया, सिर्फ पुरुषों को 1001 दिन में। शाम को बैठक हुई और आधी रात तक 1000। सुरेंद्र दास बोस साहब वहां के जमींदार थे, उनके घर को घेर लिया और यही गुलाम पीर सरवर सामने खड़ा था। वो डर के मारे अपने परिवार के साथ छत पे जाते हैं और भीड़ ने उनके घर को चारों तरफ से आग लगा दी। वो कूद पड़ते हैं, वहां कूदते हैं। उसके बाद महिलाओं का एक नंगा परेड कराया जाता है, जिसमें आगे आगे इनके घर की महिलाएं थी और पीछे से बाकी हिंदू महिलाएं थे, बिल्कुल नग्न परेड नोआखाली में। और ये सुरेंद्र दास साहब जो जमींदार थे, इनका क्या किया गया? इनका सर काटकर गुलाम पीर सरवर को भेंट किया गया और चौराहे पे इनका सर पेड़ से लटकाया गया। और सोचिएगा कि 10 अक्टूबर 1946 की यह घटना है। 14 अक्टूबर 1946 को यह खबर दिल्ली पहुंचती है और कांग्रेस के जो बड़े नेता महात्मा गांधी जी ने क्या बोला पता है? उन्होंने कहा कि हिंदू महिलाओं को अपनी इज्जत आबरू लूटने से बचाने के लिए आत्महत्या का उपाय सीखना होगा। उन्होंने आत्महत्या का उपाय क्या बताया? कि अपने हाथों से अपना गला घोंट लो। अगर यह नहीं कर सको तो अपने दांतों से अपनी जीभ तब तक दबाए रखो जब तक कि तुम्हारे प्राण पखेरु न उड़ जाएं। यह गांधी जी का ऑफिशियल बयान था। हंगामा हुआ, देश भर में रिएक्शन हुआ। तो अगले दिन यानी 17 अक्टूबर 1946 को प्रार्थना सभा में महात्मा गांधी फिर बोलते हैं। वो बोलते हैं कि मुझे पता चला कि दांत से जब जीभ आप दबाते हैं तो आपके प्राण नहीं छूट सकता, तो जहर खाना सीखना होगा। और मुझे तो किसी ने बताया कि योग क्रिया के द्वारा भी आप आत्महत्या कर सकते हैं, मैं वो पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं। ये महात्मा गांधी का स्टेटमेंट था नोआखाली से। नोआखाली में अगले दिन एक अखबार आती है बंगाल में, आनंद बाजार पत्रिका, और आज भी इंटरनेट पर अवेलेबल है, 18 अक्टूबर 1946। उसमें एक हेडलाइन छपी कि वी ऑल हैव कन्वर्टेड इनटू मुस्लिम्स। ये लाइन थी, वी ऑल हैव कन्वर्टेड इनटू मुस्लिम्स। और वहां एक पत्रकार थे, उनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने एक रिपोर्ट छापी। रिपोर्ट में क्या है पता है नम्रता जी? उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जबरदस्ती हमें गोमांस खिलाया जा रहा है। हमारी औरतों जो बेटी, अगर 2 बेटी है तो 2 मौलाना आपस में बांट लेते थे, क्योंकि बूढ़े मौलानाओं की नजर कम उम्र की बच्चियों पर थी। वहां वो 12 साल, 13 साल, 8 साल, 9 साल की बच्चियों को अपने पास रख रहे थे। और जो अधेड़ महिलाएं थी जिनकी शादी हो गई है, उनको दे दिया भीड़ के हाथों। यह सारी रिपोर्ट आनंद बाजार पत्रिका के 18 अक्टूबर 1946 के अंक में छपी है। और इस देश के जो कर्णधार थे वो कह रहे थे कि तुम आत्महत्या कर लो। और मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये केरला के मुस्लिम्स, हैदराबाद के मुस्लिम्स, ये जो ओवैसी वगैरह हैं, वो ये जो देवबंदी वगैरह, जो बंदी आपके हिंदुओं के बीच रह के वो देवबंदी नाम की संस्था चला रही। शब्द का मतलब आपको पता है क्या? देवबंदी क्यों इन्होंने नाम रखा है? आप देव की पूजा करते हैं, उसको बंद कराना है, इसलिए ये देवबंदी। और वो सबसे बड़ी बात, जब देश का बंटवारा हुआ धार्मिक आधार पे, तो बेचारे पठान भुगते, इधर बंगाली भुगते, पश्तून भुगते, बलूच भुगते, सिंधियों की जिंदगी तो नरक हो गई। लेकिन ये जो कमीने थे वो यहीं रह गए। उत्तर प्रदेश, बिहार, केरला वाले और ये जिन्होंने वोट दिया था वो यहीं हैं। और पॉलिसी क्या है इसका? मैं कोई पंकज पुरुष नहीं कह रहा, ये जम्मू कश्मीर के मुफ्ती थे, आप निकाल के देख लीजिए। उन्होंने कहा था कि जब जब हम इस देश में 20 करोड़ या उससे ज्यादा होंगे तब तक इस देश का एक हिस्सा लेकर निकलेंगे। हम 22 करोड़ थे, हमने पाकिस्तान अलग कर दिया, हम फिर से 20 करोड़ हो गए हैं, तो अब यह वक्त है जब जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया जाए, या बंगाल को अलग कर दिया जाए, या केरला को अलग कर दिया जाए। और फिर बच जाएंगे इसी तरह यूपी, बिहार, हैदराबाद, फिर 20 करोड़ होंगे और फिर ये एक एक करके निकलेंगे। टारगेट गजवाए हिंद 2047। हम डायरेक्ट अगर आक्रमण करके कब्जा नहीं कर सकते तो अपनी मेजोरिटी जिन जिन एरिया में बढ़ाया वहां पे तो कब्जा कर सकते हैं। ये तो पॉलिसी है। आज भी
हम जिन इलाकों में ज्यादा रहेंगे हिंदुओं से, या फिर ज्यादा रहने की जरूरत ही नहीं है, जहां 30% से ज्यादा रहेंगे वहां हमारा राज चलेगा, हम अपने अनुसार चलाएंगे। रखने दो अपनी पुलिस, आप रखो, वो तो 4-4 पैसे पे बिकेगी। हमारे इलाके में ना कोई दिन में पुलिस आ सकेगा, ना हिंदू को तो अपने मकान दुकान छोड़ के भाग जाएंगे। वो पैटर्न आज से नहीं चल रहा है नोआखाली वाला, नोआखाली से या तो भागे या कन्वर्ट किए गए। वो पैटर्न आप कैराना में भी देखिएगा, वो पैटर्न आप कश्मीर के कश्मीरी पंडितों के रूप में देखिएगा, वो पैटर्न आज बंगाल में देखिए, और वही पैटर्न आप केरला के कुछ इलाकों में देखिए। अल्पसंख्यक हुए, आपकी संख्या कम हुई, आप मकान जमीन बेच के भागो, और जब हमारा वहां पूरी तरह कब्जा हो जाएगा तो वो हिस्सा देश से अलग। आपके साथ था ईरान, वो अलग हुआ, आपके साथ था अफगानिस्तान, वो अलग हुआ, आपके साथ था पाकिस्तान, वो अलग हुआ, आपके साथ था बांग्लादेश, वो अलग हुआ, आपके साथ था जो ये जावा सुमात्रा वगैरह सब एक बृहद भारत के अंग थे, वो सब अलग हुआ। अब बारी है कश्मीर की, बंगाल की, केरल की। अगला टारगेट वही है। और आज भी उस तरह के नेता हैं जो कहते हैं कि हिंदू ही भाईचारा निभाना चाहिए, बाकी उनके लिए तो वो आपस के भाई हैं और आप चारा है ही। आप भाईचारा निभाते निभाते मर जाओगे, आप अपनी संपत्ति, अपना अंग दे दोगे, लेकिन कुछ नहीं बदलने वाला इससे। अब जिस जड़ बुद्धि को, जिस पत्थर बुद्धि को ये साधारण सी बातें नहीं समझ में आ रही है, उनको आज भी लग रहा है कि 2 रुपए सस्ते पेट्रोल, 4 रुपए सस्ता टमाटर, 2 रुपए आटे पे हम अपनी बहु बेटियों की इज्जत बचा लेंगे, उससे बड़ा मूर्ख कोई है नहीं। देख रहे, आंखें खोलकर देख रहे हैं कैराना में, किसी भी मुस्लिम बहुल इलाके में देख लीजिए, वहां जाके अल्पसंख्यक रह सकता है क्या? अगर हिंदू अल्पसंख्यक हो, या जैन हो, या सिख हो, या पारसी हो, रह सकता है क्या? एक बात है, मुसलमान के मोहल्ले में 2 परिवार रह के दिखा दीजिए, आपके बीच में रह लेंगे आराम से, एक एक करके कैसे कैसे परेशान करके भगा देंगे। अरे कुछ नहीं करेंगे, उनकी बेटी तो जाती होगी ना कॉलेज, रास्ते में छेड़ेंगे, क्या कर लोगे आप? अब खुद उब के वहां से मकान बेच के भागोगे। हम देख रहे हैं शहर शहर, मेरे अपने शहर की मैं बात कर रहा हूं, मैं रांची में रहता हूं। हिंदपीढ़ी एक इलाका हुआ करता था जहां बहुत कम एरिया में थे, वो बढ़ते 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 सारे बंगालियों को भगा दिया वहां से। अब सिर्फ मुश्किल से किनारे किनारे 10-12 घर बंगाली बच गए हैं, और ये अपने आंख के सामने की बात है भाई। हरमू नदी का सारा जो जमीन था वो कब्जे में है उनका। तो जो बात आंख देखी नहीं कोई समझ पा रहा है, उसको हम क्या समझा देंगे, बता दीजिए। हम लाख उदाहरण देते रहे, हम नोआखाली का उदाहरण दे दे, उसके बाद संदेशखाली का उदाहरण दे दे, आपको हल्द्वानी का उदाहरण दे दे, कैराना का उदाहरण दे दे, कश्मीर के पंडितों का उदाहरण दे दे, केरला में आइस के गांव का उदाहरण, नहीं कोई समझ में नहीं आता जड़ बुद्धि लोगों को। बिल्कुल, जब लोग समझे नहीं, एक बात जानिए, कुछ लोग ऐसे हैं, उनको सब समझ में आ रहा है, वो सेकुलर की घुट्टी खुद नहीं पी रहे हैं, उनको सब समझ में, वो दूसरे को पिला रहे हैं। और हिंदू भी हैं, अर्ध हिंदू, मैं उन्हें जब बोलता हूं जन्म कर्म हिंदू में, लेकिन आचार व्यवहार सब दूसरे की तरह। कुछ लोग अभी भी अट्टहास करते हैं ना, मैं हिंदू हूं लेकिन गौ मांस खाता हूं, वाह वाह वाह, तो क्या ताली बजाओ? क्या करना, आपको मेडल दूं? इससे दूसरे को क्या मतलब है? ये माइक पे जाके क्यों बोल रहे हो? ताकि आपकी भावनाएं आहत हो सके। कौन क्या खाता मैं आपसे नहीं पूछने बजा रहा हूं, लेकिन वो बार बार स्टेज पे जाके, माइक पे जाके सब कुछ बोलेंगे कि मैं सुअर खाता हूं, तो मैं गाय खाता हूं, तो मैं ये करता हूं, वो करता हूं। अच्छा बताइए, ये जो इससे पहले एक जो सुप्रीम कोर्ट का वकील था, जज था, वो रिटायर हुआ, वो मीडिया में कह रहा है कि मैं तो ये गौमांस खाता हूं। बोला तुमसे पूछा किसने? सही बात, तुम तो दारू भी पीते हो। लेकिन आपको बताएंगे, वो हर वो बात करेंगे जिससे आपकी भावनाएं आहत हो, जिससे आपकी श्रद्धा जुड़ी हुई है, उसका वो मजाक बनाएंगे। आपको क्या लगता है ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य वगैरह काहे गाली देते रहते हैं? कोई उनसे पूछने जाता है कि तुम रामायण मानते हो कि नहीं, महाभारत? मत मानो। सही बात, किसने पूछा है? तुम तुलसी पूजो, सुअर पूजो, गाय पूजो, तुमसे पूछा किसने है? लेकिन वो बार बार स्टेज पे वो बातें बोलेंगे जो आपको आहत करे, क्योंकि आपकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना ही उनका लक्ष्य है। और आप समझो कि आपके साथ क्या हो रहा है। सिकुड़ते सिकुड़ते कहां तक पहुंच गए हो? कभी कन्याकुमारी से कांधार तक थे आप, आज पता है दिल्ली में भी आपकी हर जगह नहीं चलती।
हमारे साथ एक रिपोर्टर काम करती थी, गई जामा मस्जिद इलाके में, वो रिपोर्टिंग कर रही थी, पीछे से किसने ब्लेड मार दिया। उससे हासिल कुछ नहीं हुआ, हासिल सिर्फ ये हुआ कि अगली बार डरेगी वहां जाने से। और यही खौफ आपके अंदर वो डालना चाहते हैं कि डरो डरो, हमारे बीच में मत घुसो, मत आओ। एक खौफ कायम रहना चाहिए। और बहुत सारे लोग, उनकी गलती नहीं है, क्योंकि वो तो पूरी दुनिया में उनकी फितरत है। वो यूरोप में जाएंगे तो यही करेंगे, अरब में है तो ये करेंगे, पाकिस्तान में है तो ये करेंगे। हमें चिंता है उन लोगों की जो सरनेम नाम हमारा रखते हैं लेकिन एजेंडा उनका चलाते हैं। ठीक है, तो सीएए के विरोध में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भले ही मुस्लिम लीग ने खटखटा दिया है, जिसका पूरा नाम आप बता रहे थे कि भारत बनने के बाद इन्होंने इंडियन यूनियन जोड़ दिया है। बहरहाल अमित शाह ने भी ऐलान कर दिया है कि सीए तो वापस लेने वाले हम नहीं हैं। और क्या कुछ कहा अमित शाह ने, उनके बयान के साथ ही छोड़े जा रहे हैं। पंकज जी, शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। और जो दर्शक मुझे देख रहे थे, कमेंट करके बताइएगा क्या कुछ कहना है आपका इस पूरी चर्चा। बहुत से विदेशी मीडिया जो है वो भी कह रही है इट्स एन एंटी मुस्लिम लॉ। ऐसा नहीं है। आप इस लॉ को आइसोलेशन में नहीं दे सकती। इस देश का एक इतिहास है। इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर होना ही नहीं चाहिए था, मगर उस वक्त किया गया। और स्वयं कांग्रेस के नेताओं ने आजादी के वक्त सैकड़ों भाषणों में कहा है कि अभी मारकाट चल रही है, अभी जहां है वहां रह जाइए, बाद में जब कभी भी भारत में आएंगे आपका स्वागत है। परंतु बाद में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स चालू हुई, वोट बैंक की राजनीति चालू हुई। अगर आप पारसी और ईसाइयों को ला सकते हैं, उन वो जो रिलीजन्स है, दे वर नॉट बॉर्न इन इंडिया, तो अगर आप पारसी और ईसाइयों को ला सकते हैं तो मुसलमानों को क्यों नहीं? देखिए, मुस्लिम आबादी के लिए ही वो हिस्सा आज भारत का भाग नहीं है। वो भूमि इसीलिए दे दी गई थी। फिर तो हर देश से अव्यवस्था से जो आना चाहिए, इसके लिए भारत के दरवाजे खोल लो। मैं बाकी रिलीजन्स के बारे में बाद में आती हूँ, पहले मुसलमान समुदाय के बारे में बात करते हैं, क्योंकि चाहे ओवैसी साहब हों, चाहे ममता बनर्जी हों, और फिर बहुत से विदेशी मीडिया जो है वो भी कह रही है इट्स एन एंटी मुस्लिम लॉ, बिकॉज आप मुसलमानों को नहीं शामिल कर रहे हैं। तो वो क्राइटेरिया ही है कि मुसलमान नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं है। आप इस लॉ को आइसोलेशन में नहीं दे सकती। इस देश का एक इतिहास है। 15 अगस्त 1947 को देश का विभाजन हो गया। देश 3 हिस्सों में बंट गया। वो बैकग्राउंड है। भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी हमेशा विभाजन का विरोध किया। हम कभी सहमत नहीं थे। इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर होना ही नहीं चाहिए था, मगर उस वक्त किया गया। जब धर्म के आधार पर आप विभाजन करते हो और वहां जो अल्पसंख्यक है उन लोगों पर ढेर सारे अत्याचार हो, धर्म परिवर्तन कराए जाए, इनकी महिलाओं को अपमानित किया जाए, वो माँ बहन बेटी के लिए वो शरण में आए भारत की, तो क्या उसको यहाँ नागरिकता का अधिकार नहीं है? और स्वयं कांग्रेस के नेताओं ने आजादी के वक्त सैकड़ों भाषणों में कहा है कि अभी मारकाट चल रही है, अभी जहां है वहां रह जाइए, बाद में जब कभी भी भारत में आएंगे आपका स्वागत है। परंतु बाद में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स चालू हुई, वोट बैंक की राजनीति चालू हुई। अपीसमेंट के कारण वो वादा कांग्रेस पार्टी ने कभी पूरा नहीं किया जो आज नरेंद्र मोदी पूरा कर रहे हैं। सर, जो बाकी समुदाय, बाकी जो रिलीजन्स हैं, चाहे हिंदूज हैं, जैन हैं, बुद्ध हैं, सिख हैं, उन सबको तो मैं मानती हूँ, ठीक है, दे वर रिलीजन्स बॉर्न इन इंडिया। नहीं, आंकड़े पर पारसी और अगर आप पारसी और ईसाइयों को ला सकते हैं, वो जो रिलीजन्स है, दे वर नॉट बॉर्न इन इंडिया, तो अगर आप पारसी और ईसाइयों को ला सकते हैं तो मुसलमानों को क्यों नहीं? देखिए, मुस्लिम आबादी के लिए ही वो हिस्सा आज भारत का भाग नहीं है। वो भूमि इसीलिए दे दी गई थी। फिर तो हर देश से अव्यवस्था से जो आना चाहिए, इसके लिए भारत के दरवाजे खोल लो। भारत कहां बचता है? अखंड भारत के जो लोग हिस्सा थे और जिन पर धार्मिक प्रताड़ना हुई है, उसको शरण देना मैं मानता हूं हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और स्मिता जी, आप आंकड़े की गहराई में जाइए। जब विभाजन हुआ तब पाकिस्तान में 23% हिंदू थे, हिंदू और सिख थे। आज 3.7% बच गए। कहाँ गए सारे? इतने सारे तो यहाँ आए नहीं। धर्म परिवर्तन हुआ, अपमानित किया गया, दोयम दर्जे के नागरिक के नाते इनको रखा गया। कहाँ जाएंगे ये लोग?
क्या देश इसका विचार नहीं करेगा? देश की पार्लियामेंट इसका विचार नहीं करेगी? देश की पॉलिटिकल पार्टियों ने इनका विचार नहीं करना चाहिए?